इस महानगर पालिका में काम करते हैं उन कर्मचारियों को लेकर जो है हमेशा से ही जो है सवाल उठता है कि उन्हें जो वेतन समय में नहीं मिलता। और साथ ही साथ अब तो ये भी समस्याएं सामने आने लगी है कि जो रिटायर्ड पर्सन हो चुके हैं उन्हें भी जो है अपनी जो पेंशन है या फिर उनसे जो रिलेटेड जो इनकम है वो उन्हें नहीं मिल पाती। हमारे में से कुछ लोग आज ऐसे है कि हमारा एक अपना भास्कर मीर पगार करते जो इस कारपोरेशन का एक फायर ऑफिसर था। ये फायर ऑफिसर नहीं था, एक तो इनको राष्ट्रपति पदक मिला था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ऐसा आदमी आज 3-4 दिन के हॉस्पिटल में उनको लीवर का कुछ प्रॉब्लम होगा, लीवर में पानी होगा, 4-5 दिन के हॉस्पिटल में है, उनको मेडिकल का जो प्रॉब्लम है, उनको जो पैसा चाहिए वो आप कारपोरेशन दे नहीं देते। तो ऐसा दूसरा एक आदमी है जो पीडी दलाल करके, जो रिकॉर्ड सेक्शन में प्यून था, तो पहले से अपंग था। अभी 2-4 दिन पहले, 15 दिन पहले वो बाथरूम में गिर गया। अभी उसको पीछे के साइड में मार लग गया, वहाँ पे 15 दिन से आदमी था, उसको पैसे की ज़रूरत थी। ये पैसे के ऊपर उसने दूसरे लोगों से पैसा लिया, वो इसमें ब्याज पे। अभी 15-20 दिन हो गए, अभी ब्याज वाले दरवाजे में खड़े होते, भाई आपने बोला था मेरा कारपोरेशन के पास पैसा है तो मिलने वाला है, अभी तक तो आपने पैसा दिया नहीं। तो वो बार बार ट्राई कर रहा है कि भाई मेरे को पैसा मिले कारपोरेशन तो मैं आपको दूँ। कई बार इस प्रकार से सवाल उठते आए हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका जिस तरीके से शहर के हित के लिए है, प्रशासनिक एक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो जो इस महानगर पालिका में काम करते हैं उन कर्मचारियों को लेकर जो है हमेशा से ही जो है सवाल उठते हैं कि उन्हें जो वेतन समय में नहीं मिलता। और साथ ही साथ अब तो ये भी समस्याएं सामने आने लगी है कि जो रिटायर्ड पर्सन हो चुके हैं उन्हें भी जो है अपनी जो पेंशन है या फिर उनसे जो रिलेटेड जो इनकम है वो उन्हें नहीं मिल पाती। सातवें वेतन को लेकर जो है लगातार जो है महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, पूर्व कर्मचारी हैं, जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो है उसमें भी ये देखने को मिल रहा है कि कई लोगों को जो है कहीं न कहीं एक हम ये बात कहेंगे कि कुछ लोगों को जो है फेवर करके दे दिया जाता है, 7वां वेतन तो कुछ लोगों को जो है रुका के रखा गया है, कई लंबे समय से जो है वो पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। तो इसी को लेकर आज हमारे साथ जो है उल्लासनगर महानगर पालिका के जो एक्स या पूर्व हम कहें कर्मचारी हैं, क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या हकीकत है, क्या-क्या इसके पीछे समस्याएँ हो रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि पहले आपकी पोस्ट क्या थी? किस प्रकार से आप महानगर पालिका में काम करते थे? और जो आफ्टर द रिटायरमेंट जो आपकी पेंशन होती है या फिर जो आपकी जो आर्थिक चीज़ें होती है, उसको लेकर किस तरीके से संघर्ष चल रहा है? पत्र व्यवहार क्या रहा है? मेरा नाम तानाजी पतंगराव है। मैं वरिष्ठ लिपिक था, लेकिन मैं टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स इंस्पेक्टर करके काम करता था। 30 अप्रैल 2020 को मैं कारपोरेशन की सेवा से रिटायर्ड हुआ है। हमारा अभी एक है क्या, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2018, ये 3 साल का 7 पे का अरेस्ट जो है, वो जो वर्किंग पर्सन है उनको 5 हफ्ते में, 5 साल में 5 हफ्ते में देने का गवर्नमेंट का एक जीआर है। लेकिन उसी जीआर में जो रिटायर पर्सन है उनको इकट्ठा ये अमाउंट देने का दिया है। लेकिन कारपोरेशन ने वो 3 साल का तो जो पैसा है वो हमको नहीं दिया है। उसके बाद में 1 जनवरी 2019 से ये 7वें वेतन आयोग का रोकी से ये देने का था, गवर्नमेंट का आदेश था, वो भी उन्होंने दिया नहीं है। अभी ये जो 5 साल का पैसा है, कम से कम हमारा कारपोरेशन के ऊपर एक 10 लाख के ऊपर ये पैसा निकलता है। बाकी के हमारे जो साथी है, किसी का 8 लाख है, किसी 10 है, किसी 12 लाख भी हो सकता है। लेकिन ये अमाउंट का हमको इकट्ठा न देते हुए हमको महीने में 2-2 हज़ार रुपया पेंशन के साथ में दिया जाता है। अगर हम लोग ये हमारा जो 10 लाख या 8 लाख रुपया जो है नेशनलाइज कोई बैंक में अगर हम लोग रखते, तो हमको कम से कम 8-10 लाख रुपया, 10,000 रुपया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता है। लेकिन कारपोरेशन देती है हमें, हमको खाली 2,000 रुपया। तो ये हमको मुद्दत तो नहीं दे रही है, हमारा जो ब्याज है वो ब्याज में से भी पैसा ये कारपोरेशन खा रही है। हम लोग बार-बार कारपोरेशन के साथ में करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, हमको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी बात में 2021 में जो लोग रिटायर हुए, उन लोगों को पेंशन, ग्रेजुइटी, लीव एनकैशमेंट, ये सभी अमाउंट एक साथ में इकट्ठा दी जाती है। वो 10-10, 15-15 लाख रुपया इकट्ठा दिया है, ऐसा हमारे पास आरटीआई में हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें है। हम लोग एक कारपोरेशन के पास बार-बार आते हैं, कारपोरेशन वाले हमको कोई ये नहीं गाइड नहीं करते,
पैसा देने का उसके लिए कुछ ये नहीं करते। हम लोग करस्पॉन्डेंस करते हैं, वो पुटअप नहीं होता है, वो पत्र व्यवहार या जो आरजी होता है वो पुटअप नहीं होता है। कमिश्नर साहब के पास हम लोग मिलने आते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट वो लोग उनको नहीं मिलते हम लोग। वो लोग हमको मिलने नहीं देते, वो बार बार बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेके आओ, अपॉइंटमेंट लेके। हम लोग लास्ट टाइम आए थे 25 जून को, हम साहब को मिलने आए थे। साहब ने हमें बोला भाई लेंगरेकर साहब को मिलो, लेंगरेकर साहब से हम लोग मिले। उन्होंने वो टाइम बोला भाई मैं इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या कहना है हम मुझे बताइए, मैं आयुक्त साहब के ये बताऊंगा आपकी क्या बातें है। वो हमारा जो वो टाइम पे के जो निवेदन था उसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि भाई उनका चीफ अकाउंट ऑफिसर और आयुक्त साहब का साथ में हम लोग आपकी मीटिंग रखेंगे, वो टाइम पे जो डिसीजन होगा उसके ऊपर फिर अपन देखेंगे क्या होता है। लेकिन वो उसको कम से कम आज 1 महीना हुआ, उन्होंने अभी तक हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिया। अभी अभी हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि राज आसन के नेतृत्व में हम लोगों ने अभी ये ठान लिया है कि हम लोग अभी लेटर देंगे आमरण उपोषण का, और नहीं हुआ तो हम लोग आमरण उपोषण के बाद में हम लोग लोक आयुक्त में जाएंगे। और जो हमारा जो पैसा अभी मिलना चाहिए था, अगर वो देते अभी हमारा एक साथ में तो ठीक है, नहीं तो लोक आयुक्त में जाएंगे, हम ब्याज के साथ में पैसा लेंगे कारपोरेशन से। आप जो है उल्लासनगर महानगर पालिका यानी मनपा के जो है पूर्व अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको जो है अपने ही पैसों के लिए या फिर अपने ही हक के लिए इतने लंबे समय से लड़ना पड़ रहा है, ऐसे और कितने लोग होंगे यहाँ पर और कितने समय से ये जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं? क्योंकि अगर हालात अभी की भी देखें तो मोस्टली जो है प्राइवेट में जो है मैन पावर्स को कर दिया गया है, उनकी भी इनकम्स आ रही नहीं है और पहले के जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनके अगर इतने बकाया रहेंगे तो ये आपको क्या लगता है, ये सब किस तरीके का ये एक खेल है या फिर कहीं न कहीं जो है इसमें साजिश रची जा रही है, एक स्कैम भी हम इसे कह सकते हैं? नहीं, ये एक प्रकार का स्कैम है, क्योंकि पर्टिकुलर 2016 से 2020 तक के जो लोग हैं उनको उनका जो पेमेंट ने पूरा रोक दिया है। उसमें से भी कुछ गिने चुने लोग हैं, उनको पेमेंट ऑलरेडी उन्होंने किया है। बाकी 2021 के बाद में भी, जनवरी 2021 के बाद में जो लोग रिटायर हुए उनको एक एक साथ में पूरा अमाउंट दे दिया है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी रिटायर पर्सन में एक 2016 से समझो 20 तक के जो लोग हैं उनको एक न्याय हो रहा है, और 2021 के बाद में जो रिटायर हो रहे हैं उनको एक न्याय। ऐसा एक ही कारपोरेशन में कर्मचारियों के साथ में ऐसा दूसरा भाव नहीं होना चाहिए। सर अक्सर ये देखने को मिलता है कि यूनियंस होती है इन चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, तो इसमें कोई यूनियन आपके साथ है या फिर जो है इसमें चर्चा भी सुनाई दी थी गई थी कि कल्याण की कोई जो यूनियन थी उसके भी बिहाफ में कुछ डिसीजन लिए गए थे जिसकी वजह से जो है आप लोगों को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस पे क्या तर्क है? नहीं नहीं, यहाँ पे रिटायर होने के बाद में कोई यूनियन रिटायर पर्सन के लिए ध्यान नहीं देती। हमारे इसके बारे में अभी प्रशासन के साथ में कास्ट ट्राइब यूनियन का एक कुछ मीटिंग हुआ था। वो मीटिंग में उन्होंने जो मांग की थी कि भाई हमारे जो एरियस है वो एक साथ देनी चाहिए, और बाकी नहीं तो हमको 5-5 हज़ार रुपया हर मंथ में असर दिया जाए। लेकिन ये कास्ट ट्राइब यूनियन यहाँ कोई है या नहीं है वो मालूम नहीं पड़ रहा है कि यहाँ इनका कोई प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी, कौन क्या है, ये मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन हमारी जो एरियस है उसके बारे में उनको डिसीजन लेना या वही करना, उनको कोई अधिकार नहीं है। पैसा हमारा है, हमारे पैसे में समझो 1 टका दो या 2 हज़ार रुपया दो, ये ऐसा कोई उनको निर्णय लेने की कोई हक नहीं है। सर जब प्रशासन को ज़रूरत थी तो आप काम-काज कर रहे थे, शहर को जब ज़रूरत थी तो आप लोग जो है काम कर रहे थे। लेकिन आज आप लोगों की घर की परिस्थितियाँ भी खराब है, कुछ लोगों के बारे में पता चला है कि मेडिकल कंडीशंस में हैं और वो जो है लगातार संपर्क कर रहे हैं आर्थिक सहायता के लिए। सहायता भी नहीं कहेंगे जो कि उनका हक है, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ों को आने वाली जनरेशन को भी, क्योंकि देखिए आप जहाँ काम कर रहे हैं तो आपकी उम्मीद वहीं से रहती है कि आर्थिक जो है मदद वहीं से होगी, आर्थिक जो है चीज़ें वहीं से सुधार में होगी। जनरेशन भी कोशिश करती है यहाँ तक आने की, प्रशासन के साथ काम करने की, लेकिन परिस्थिति ये होगी जिस तरीके से आप लोग जूझ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहें? नहीं देखो, हम लोग अभी कम से कम 32 साल, 34 साल, 36 साल सर्विस करके कारपोरेशन से अभी रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद में अभी हमारा जो मैक्सिमम किसी का 60 ईयर का एज है, किसी 64 है, किसी 70 के आसपास आ गए। तो ये एक के हिसाब से किसी को बीपी है, शुगर है, डायबिटीज है, किसी का अन्य ये है मेडिकल प्रॉब्लम्स है। हमारे में से कुछ लोग आज ऐसा है कि हमारा एक ये जो है अपना भास्कर मीर पगार करके, जो इस कारपोरेशन का
एक फायर ऑफिसर था। ये फायर ऑफिसर नहीं था, एक तो इनको राष्ट्रपति पदक मिला था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ऐसा आदमी आज 3-4 दिन से हॉस्पिटल में है। उनको लीवर का कुछ प्रॉब्लम होगा, लीवर में पानी होगा, 4-5 दिन से हॉस्पिटल में है, उनको मेडिकल का जो प्रॉब्लम है, उनको जो पैसा चाहिए वो आप कॉर्पोरेशन में दे नहीं दे। तो ऐसा दूसरा एक आदमी है जो पीडी दलाल करके, जो रिकॉर्ड सेक्शन में प्यून था, तो पहले से अपंग था। अभी 2-4 दिन पहले, एक नहीं सॉरी 15 दिन पहले वो बाथरूम में गिर गया। अभी उसको पीछे के साइड में मार लग गया, वो अभी 15 दिन से एडमिट था। उसको पैसे की जरूरत थी, ये पैसे के ऊपर उसने दूसरे लोगों से पैसा लिया, वो इसमें ब्याज पे। अभी 15-20 दिन हो गए, अभी ब्याज वाले दरवाजे में खड़े होते, भाई आपने बोला था मेरा कॉर्पोरेशन के पास पैसा है, वो मिलने वाला है, अभी तक तो आपने पैसा दिया नहीं। तो वो बार बार ट्राई कर रहा है कि भाई मेरे को पैसा मिले कॉर्पोरेशन तो मैं आपको दूँ। तीसरा एक आदमी है जो टैक्स डिपार्टमेंट में था, के एस तुपे करके, वो रिटायरमेंट के बाद में अभी गाँव में गया, वहाँ उसको कैंसर हो गया। कैंसर की बीमारी से वो अभी उधर जूझ रहा है, पैसा नहीं है। तो बार बार इधर ट्राई करता है, इंक्वायरी करता है, भाई अपना तो कुछ पैसा मिलने वाला है क्या। तो यहाँ से जवाब मिलता है, अरे हम लोग बार बार जाते हैं ऑफिस में, लेकिन ऑफिस वाले बोलते हैं नहीं बाबा, तुमको जो पेंशन के साथ में 2,000 रुपया दे रहे, उतना ही मिल रहा है, बाकी का कुछ पैसा नहीं मिल रहा। तो ऐसे टाइम में अगर अपना खुद का पैसा अगर नहीं मिलता है तो वो बाद में मिलने से फायदा क्या है। ये सबका है। तो आज का हम लोग कम कम से कम 20-35 लोग अभी जमा हुए, हम लोग एक निवेदन टाइप किया है। ये निवेदन हम लोग अब कमिश्नर साहब को देने वाले हैं, और इसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि आप 20 अगस्त तक हमारे ये मांग के ऊपर अगर आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो 20 तारीख के बाद में हम कभी भी बेमुदत उपोषण करेंगे। और ये जो पैसा है हमारा, ये 4 साल से बहुत 4 साल से थकीत है। ये जो गवर्नमेंट ने जो जीआर में कंडीशन दिया था 5 साल के अंदर ये पैसा देने का था, वो उसको ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी हम लोगों को एक साथ में अगर कॉर्पोरेशन पैसा देती तो ठीक है, नहीं तो हम लोग लोकायुक्त में जाएंगे। आज ही मेरे पास एक लोकायुक्त का जीआर आया है, उसमें वो एक ये मधुकर भाऊजीराव ठाकरे, वरिष्ठ लिपिक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शेगांव, बुल्ढाने का, ये 2019 में रिटायर हुआ था। रिटायरमेंट के बाद में 6 महीने के अंदर उसको जो पेंशन, ग्रेजुइटी, ड्यू इनकैशमेंट पैसा मिलना चाहिए था, वो उसको नहीं मिला। वो पैसा उसको 2 साल के बाद में मिला। तो ये केस लोकायुक्त में जाने के बाद में लोकायुक्त ने आदेश दिया है कि इसकी जितना भी पैसा है, ड्यू इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुइटी, उसके ऊपर आज तक के ब्याज के साथ में उसको पैसा देना चाहिए, पैसा पूरा। और ये सब अमाउंट उसको कम से कम 2,0102 रुपया ये खाली उसको ब्याज दे रही है। तो हमारा यहाँ से अगर कुछ पैसा नहीं मिलता है तो हमको वो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये हमारा